स्वं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकृष्णे नमः हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम् Okay, so thank you everyone for joining. Today we are discussing little about Govardhan Yatra. Let me share the screen. Okay. So we will start with the गिरिराज मंत्र. The गिरिराज का एक मंत्र है, प्रणाम मंत्र है. We will start with that. Thank you. So we will start with the गिरिराज मंत्र. नमस्ते गिरिराजाय नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय अशेष क्लेश नाशाय परमानंददायिने परमानंददायिने नमस्ते गिरिराजाय नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय अशेष क्लेश नाशाय परमानंददायिने परमानंददायिने नमस्ते गिरिराजाय नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय अशेष क्लेश नाशाय परमानंददायिने. परमानंददायिने. So it goes like this. I offer my respectful obeisances to Giriraj Govardhan Hill, who is the king of mountains. He destroys unlimited miseries and bestows the highest bliss. तो हम सब ने गोवर्धन पूजा के बारे में सुना है, आप लोगों ने देखा भी होगा. ईवाईसी में लास्ट ईयर भी हुई थी, है ना. हम लोग सुनते भी रहते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है. तो क्वेश्चन ये आता है कि हमें गोवर्धन पूजा सेलिब्रेट करनी क्यों चाहिए. हमारे पास जन्माष्टमी है, राधाष्टमी है ना, दामोदर लीला है. फिर गोवर्धन पूजा क्यों सेलिब्रेट करनी चाहिए. व्हाई शुड वी सेलिब्रेट गोवर्धन पूजा. Krishna lifted mountain on his little finger. कृष्णा तो गोपा को भी लिफ्ट किया, कृष्णा तो खाने को भी लिफ्ट किया. भाई गोवर्धन है. सो कृष्णा ने आपको बताया, अभी हम यात्रा में गए थे तो एक सेशन में हमें बताया गया कि भगवान की 6600 अब्ज लीलाएं हैं. अब्ज का मतलब होता है मिलियन, मतलब कृष्ण की 6600 मिलियन लीला है ब्रज में.
अगर हम हर एक लीला को देखेंगे तो हमारा ये जीवन कम पड़ जाएगा। पर प्रभु जी, भागवतम में इस तरह से इनका व्रत का उनका लोकल जो कथा है हाँ वही बता रहे हैं, 6600 लीलाएं हैं ऐसी, भागवतम में पूरी नहीं लिख सकते ना, तो कुछ कुछ लीलाएं का ही वर्णन है। तो गोवर्धन पूजा करनी क्यों चाहिए? वाई शुड वी शुड क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी बोला था कि गोवर्धन की पूजा करो, मतलब कुछ पहाड़ की पूजा करो। मतलब माइक ऑन कर लीजिए। हाँ ऑन है, आपको थोड़ा पास है। क्योंकि उन्होंने बोला इंद्र तो मतलब लालची है, वो हम उसकी पूजा करेंगे तब वो बारिश करेगा, बट गोवर्धन तो इतने सालों से हमारी मतलब मदद करता है, हेल्प करता है। ओके, तो भगवान ने कहा इसलिए किया। मगर माता जी ऐसे समझो ना कि अगर आपका कोई 6 साल 8 साल का बच्चा है, वो आपको बोले कि ये काम करो, तो हम सुनते हैं क्या? सुनते तो नहीं, बट अगर उसका लॉजिक ठीक है, मतलब वो कुछ अच्छा बोल रहा है, सही है तो। नहीं आपकी बात सही है, प्रभु जी थोड़ा वॉल्यूम चेक करेंगे कि माइक का वॉल्यूम भी है सही। तो लेकिन माता जी फिर भी अगर हम लॉजिकल भी होंगे ना तो इतनी बड़ी बात नहीं सुनेंगे। अगर जैसे बात मान लीजिए प्रभु जी के घर में क्लास हो रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर एंड माता जी फॉर गिविंग अस स्पेस टू होस्ट अ क्लास। हरे कृष्ण। सो अगर इनके अगर प्रभु जी ने बोला कि यहाँ पे क्लास होनी है और बच्चा बोलेगा नहीं नहीं यहाँ पे ये क्लास नहीं होनी है, यहाँ पे डिस्को होगा, ठीक है, तो हो सकता है वो मान लें, हो सकता है ना भी माने, डिपेंड करता है ना। लेकिन मान लो यहाँ पे एक पूजा हो रही है, ठीक है, और दूसरी पूजा के लिए इनका बच्चा बोल दे, तो फिर प्रभु जी को मुश्किल हो जाएगा ना चूज करना, क्योंकि दोनों ही थोड़ा सा सेम लाइन में दिख रहे हैं। अभी वो एक पूजा इंद्र की कर रहे हैं, अभी वो कह रहे हैं गोवर्धन की पूजा करो, वो इंद्र की पूजा इतने सालों से कर रहे हैं, तो क्यों कोई अपने 8 साल के बच्चे की सुनेगा? क्योंकि आपको पता है कि जब लीला चल रही है तो यशोदा माता और नंद जी दोनों लोग वात्सल रस में हैं, और अगर वो रस में नहीं होते तो वो दामोदर लीला भी नहीं होती, है ना। उस दामोदर लीला में कहते हैं ना बहुत जगह पे कि वो रो रहे हैं, डर रहे हैं, एंड शी इज रनिंग बिहाइंड हिम, वो भाग रही है यशोदा मैया और उनको मारने की कोशिश कर रही है। तो क्यों कोई 8 साल के बच्चे की बात मानेगा? आप प्रैक्टिकली सोच के देखो, हमें पता है ना कि चलो हम मानते हैं कि भगवान है वो भाई। I think this event was very important because here Bhagwan ne na he didn't discriminate between God, so-called God and humans, where he knew that people had to see ki if even the God are in ego, which Indra was, because he was in the illusion ki मैं ही हूँ जो तुमको पानी दे रहा है, but it was not true. So God wanted to make it very clear that even if you are so-called God, which the people out there on earth were thinking that he is God because he is the one who is giving you water, Bhagwan through this Leela wanted to show people on this mortal world and also to teach Indra a lesson that who the real Papa is. The thing is that कि वो आपकी बात सारी सही है, लेकिन 8 साल का बच्चा जब कोई ट्रेडिशन चेंज कर रहा है तो वो कैसे सुन पा रहे हैं? हाउ इज ही एबल टू लिसन एंड हाउ ही शुड फॉलो? भगवान ने क्या बोला था? किसी को मालूम है? गोवर्धन लीला जब चल रही थी तो भगवान ने क्या बोला नंद जी को? उन्होंने बोला बस गोवर्धन की पूजा करो, इसकी पूजा मत करो, वो मान गए? नहीं उन्होंने बोला कि हमें गोवर्धन की पूजा इसलिए करनी चाहिए कि जो इस पहाड़ से मेघ टकराते हैं क्लाउड, उससे रेन होती है। हाँ। उस रेन से घास होती है जिससे हमारी गाय खाती है, उसी गाय से हमें मक्खन और दूध मिलता है जिससे हम मतलब अपना वो पालन करते हैं। तो हमें पेड़ की पूजा करनी चाहिए, हमें पहाड़ की पूजा करनी चाहिए, हमें नहीं करनी चाहिए? नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला। महाभारत में यही दिखा नहीं No, टीवी में कुछ भी दिखा सकते हैं ना। आप खुद सोच के देखो, एक आप चलो, आप तो हम लोग तो प्रकृति में रहते हैं ना, हम प्रकृति की कोई कई लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे ये जो प्रकृति है ना यही सुप्रीम है, क्योंकि हमें इसी से सब कुछ मिलता है। उनको नहीं पता प्रकृति कहाँ से चल रही है, जबकि भगवत गीता बोलती है हम सर्वस्य प्रभु मत्ता सब माया अध्यक्षेन प्रकृति सुयते सचराचरम्। ये सारी प्रकृति मेरे अंडर में है। 9 चैप्टर में श्लोक है, श्लोक का पहला लाइन ही है माया अध्यक्षेन प्रकृति सुयते सचराचरम्। ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में है, लेकिन लोग एक्सेप्ट नहीं करते, उनको सिर्फ प्रकृति ही सुप्रीम दिखती है। तो अब कोई वो मान लिया, उन्होंने बोल दिया, तो नंद जी भी तो बोल सकते हैं कि नहीं नहीं वो बात सही है, लेकिन पानी तो इधर बरसाते हैं ना। बादल ही नहीं होंगे तो टकराएंगे। अब मान लीजिए बादल ही नहीं हुए तो टकराएंगे कैसे? जो पॉइंट बोल रहे हैं हमें, मतलब ठीक है हम सब आ गए भगवद गीता क्लास में, हम भगवान कृष्ण को सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड भी मानते हैं, थियोरेटिकली एटलीस्ट इफ नॉट प्रैक्टिकली,
लेकिन आप ये सोच के देखो कि आपका 6 साल 7 साल 8 साल का बच्चा आपसे बोलेगा कि ये नहीं करो ये करो, तो आप क्यों मानोगे? कोई भी लॉजिकल आदमी नहीं मानेगा। और उनको तो पता भी नहीं कि ये भगवान है, बोलेगा ठीक है इधर भगवान नहीं तो कौन भगवान है, अभी वो क्या बोलेंगे? क्योंकि वो तो लीला में है, वो तो फादर का रोल में है ना। तो फिर क्यों करे गोवर्धन की पूजा? ऐसा कौन सा लॉजिकल आर्गुमेंट कृष्ण ने दिया था जिससे ये पता चला, जिससे नंद बाबा को लगा हाँ यार ये बात थोड़ी सॉलिड लग रही है, आई शुड थिंक अबाउट इट। हाँ, उन्होंने कहा कि जो भी ये काम हो रहा है ये तो इंद्र की ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। अगर आप इंद्र की पूजा नहीं भी करोगे तो भी इंद्र पानी बरसाएंगे, क्योंकि नदी में भी पानी बरसता है, चट्टान में भी पानी बरसता है, जंगल में भी पानी बरसता है, हर जगह पानी बरसता है। उनकी ड्यूटी है। आप खुद ही देखो ना, अगर हम कुछ करें या ना करें तो भी पानी तो वैसे भी बरसता है, पानी हर जगह बरसता है। तो उनका तो ड्यूटी है सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल तो नहीं होगा, ज्यादा कम, कहीं बहुत ज्यादा है, कहीं हमारे राजस्थान में कम प्रभु जी, इक्वल इन द सम्स ऑफ द कार्मिक एक्शंस दैट दे हैव डन, नॉट इक्वल इन द टर्म्स ऑफ इक्वल वाटर। अगर ऐसा होगा तो फिर यहाँ तो पानी नहीं बरसा और कहीं कहीं राजस्थान में बाढ़ आ गई तो उसका क्या करें? नॉट इक्वल इन टर्म्स ऑफ दैट, इक्वल इन टर्म्स ऑफ द ड्यूटी दैट ही इज परफॉर्मिंग। तो कृष्ण ने बोला ये तो उनकी ड्यूटी है, इट इज द ड्यूटी ऑफ दैट पर्सन। तो जब उनकी वो ड्यूटी है तो आप कुछ करो या ना करो अपनी ड्यूटी करेंगे, दैट इज एक्सपेक्टेड। अभी अगर आपको पता चले कि मैं इसको खुश रखूं या ना रखूं, ही इज अ ड्यूटीफुल पर्सन, डू यू रियली नीड टू वरी अबाउट कि हाउ शुड आई बिहेव? ऑफ कोर्स यू विल नॉट बिहेव बैड विद समवन, बट डू यू रियली वरी? यू डोंट वरी, बिकॉज यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द पर्सन कि यार इस बंदे को मैं अच्छा करूं या बुरा करूं, वो अपनी ड्यूटी पूरी करेगा। और चूंकि वो ड्यूटी पूरी करेगा, आपको एक रिस्पेक्ट आएगा, उस रिस्पेक्ट की वजह से आप बुरा बिहेव नहीं करोगे, भले आप कुछ अच्छा एक्स्ट्रा स्पेशल ना करो। तो जब उन्होंने नंद बाबा को बोला कि भाई ये इसकी ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है, एक तरह से कृष्णा स्टार्टेड गिविंग ए हिंट ऑफ कर्म कांड ऑल्सो, कि कर्म करोगे फल आएगा, नहीं करोगे फल नहीं आएगा। आपको क्यों पूजा करनी है उसकी? हु इज दैट पर्सन? नंद बाबा ये भी तो कह सकते थे नहीं नहीं इतने साल से इन्होंने ही पानी दिया है हमें, ही इज द ओनली पर्सन। और ऐसा नहीं है कि पानी का केवल लॉजिक था, जो अग्नि देवता है वो अग्नि देते हैं, वायु देवता है वो वायु देते हैं, सारे सारे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, राइट? कोरोना के टाइम पे ऐसा थोड़ी था कि हवा नहीं थी, वायु देवता के रुक गए थे कि जो ऑक्सीजन के सिलेंडर खरीदने पड़ रहे थे, वो ह्यूमन मेड प्रॉब्लम थी, हमने मैस क्रिएट किया था तो हम भुगत रहे थे, दैट वाज द सेम थिंग, राइट? तो देवताओं की तो ड्यूटी होती है कि उनको अपना सब कुछ करना है। फिर और प्रॉब्लम यही है कि हम लोग ना मतलब रिचुअल को रिचुअल की तरह ही लेते रहते हैं। जैसे कि अभी होली आएगी तो होली मनाएंगे, मगर कोई ये नहीं बोलेगा कि होली क्यों मनाई है, कोई नहीं बोलेगा कि होली भक्ति की जीत है, प्रहलाद महाराज की जीत है, भक्ति की जीत है, कोई नहीं कहेगा। वो पानी डालेंगे, रंग खेलेंगे और गुलाल लगाएंगे और डांस करेंगे डीजे में, दैट्स व्हाट इट विल हैपन। सो पीपल डोंट रिमेंबर दैट व्हाई दैट थिंग इज हैपनिंग, द रीजन इज नॉट नोन, सो पीपल बिकम रिचुअलिस्टिक, राइट? दिवाली आएंगे तो कोई नहीं बोलेगा कि सत्य की जीत हुई थी सत्य पे, उनके लिए सिर्फ पटाखे छुड़ाना और मिठाई खाने के अलावा और गणेश लक्ष्मी की पूजा करने के अलावा कोई दूसरा रीजन नहीं है, बिकॉज पीपल हैव बिकम रिचुअलिस्टिक एंड देयर इज नो बेनिफिट ऑफ दैट रिचुअल एट ऑल, नो बेनिफिट ऑफ दैट रिचुअल एट ऑल। आपके मन की शांति हो जाती है, अगले दिन सेम हो जाता है, देयर इज नथिंग मोर यू नो। सो जब कृष्ण ने बोला कि ये उनकी ड्यूटी है, तो उसके कई रीजन थे। कई बार जब हम कोई काम करते हैं ना तो हमारे प्लान में भगवान पीछे से होते हैं, तो वो क्या चाहते थे, इंद्र के साथ क्या करना चाहते थे? उसको करेक्ट करना चाहते थे, राइट? तो हमने कैसे सीखा कि इंद्र को भगवान ने सबक सिखाया, है ना? द गॉड मेड ए लेसन टू इंद्र, मगर एक्चुअली गॉड डिड नॉट वांट टू मेक एनी लेसन टू इंद्र। भगवान एक्चुअली में इंद्र को कोई इंद्र को सिखाना ही नहीं चाहते थे, भगवान इंद्र को बचाना चाहते थे। और यही डिफरेंस है एक वैष्णव के व्यू का, एक आचार्य के व्यू का और एक जनरल आदमी के व्यू का। क्योंकि हमें क्या लगता है कि अगर हमसे कोई पंगा लेगा तो ही शुड बी मेड हिम ए लेसन, he should give him a lesson, and if we are not capable
तो किसी दूसरे को लेसन सिखाना चाहिए। हम दूसरे को पोक करते हैं, इसको समझा ऐसी चीज, मे बी ही इज मोर पावरफुल और ही इज मोर मैच्योर देन अस, तो हम बोलते हैं देखो इसने ऐसा किया, इसको ऐसे समझाओ, है ना। लेकिन भगवान इतने कंपैशनेट हैं कि भगवान सिखाना नहीं चाहते, भगवान बचाना चाहते हैं। उस बचाने के लिए सिखाना पड़ता है इन ए डिफरेंट वे। तो जब इंद्र को ये लगने लगा, राइट, एक तो भगवान सोसाइटी को भी एग्जांपल देना चाहते थे कि ड्यूटी, व्हाट इज ड्यूटी। तो इंद्र अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो व्हाई टू वरी अबाउट इंद्र, राइट। और गिरिराज गोवर्धन भी भगवान का ही एक रूप है, ही इज द इनकार्नेशन ऑफ गॉड ओनली, राइट। तो भगवान ये मैसेज देना चाहते थे इंद्र को कि इंद्र तुम्हें बचना है, क्योंकि अभी आप ऐसे सोच के देखो कि अगर कोई बहुत बड़ा, आपका बच्चा है कोई बहुत बड़े पोस्ट पे है और उसकी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड ही इज डेविएटिंग फ्रॉम द ड्यूटी, तो आप क्या करोगे? आप यू विल लेट हिम फील और यू विल मेक हिम अंडरस्टैंड कि यू आर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, यू शुड बिहेव लाइक दिस। तो भगवान इंद्र अगर इसी तरह से चलता जिस तरह से चल रहा था, तो वो स्वर्ग का सिंहासन खो देता, और भगवान नहीं चाहते थे कि वो स्वर्ग का सिंहासन खोए, वो डिग्रेड हो जाए, इसलिए भगवान उसको बचाना चाहते थे। और उस बचाने के लिए भगवान ने लीला की थी, एक वर्धन पर्वत उठाया था, है ना। तो अपनी सबसे छोटी फिंगर पे और उसके भी सबसे हाथ की सबसे छोटी फिंगर पे उठाया था, और वो भी टच नहीं कर पाती थी, राइट। तो जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था ना, हम एक जगह गए थे, वहां पे एक I'll show the pictures also, तो we'll come back. So मेन मुद्दा क्या है कि हमें रिचुअलिस्टिक नहीं होना चाहिए। अगर आप रिचुअलिस्टिक है ना, it doesn't help us. And भागवतम में एक श्लोक आता है which says कि when people in this world perform activities, sometimes they understand what they are doing and sometimes they don't understand what they are doing. Those who know what they are doing achieve success in their work, whereas ignorant people do not. कहने का मतलब ये है कि कोई भी पूजा, कोई भी रिचुअल, कोई भी एक्शन, कोई भी एक्टिविटी अगर आप कर रहे हो और आपको उसका पर्पस नहीं पता, तब उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला। भागवतम के 10th कैंटो में 24 चैप्टर के 6th वर्स में क्लियरली लिखा है। तो जब हम लोग बोलते हैं ना कि द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इज कि आप क्यों कर रहे हो ये समझो, rather than आप क्या कर रहे हो, है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। जैसे अगर हम आरती भी कर रहे हैं ना, तो ये ज्यादा जरूरी नहीं है कि हमने उसको 4 बार घुमाया कि 40 बार घुमाया। ये ज्यादा जब समझना जरूरी है कि हम जब आरती कर रहे हैं, तो जो भी हम भगवान को ऑफर कर रहे हैं, फ्लावर ऑफर कर रहे हैं, बत्ती ऑफर कर रहे हैं, फायर ऑफर कर रहे हैं, whatever we are offering to God, it's all we are giving back whatever our offerings are to God with the mind. प्रभु जी ने कौन सा मंत्र बोला, इस्कॉन में कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, आरती की क्या विधि है, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। द इम्पोर्टेंट इज दिस, व्हेन यू आर डूइंग आरती, कि जो भी आपके पास है, जितना आपको पता है, आप भगवान को मन से ऑफर कर रहे हो। इफ यू थिंक इट दैट वे, दैट इज एनफ। क्योंकि परफेक्शन तो हमें आने से रहा, मैं कितना भी सिखा दूं, कोई भी बता दे, कभी नहीं आएगा, राइट। अगर उतना मन में है और वो कर रहे हैं, दैट इज फाइन, बिकॉज तब आप रिचुअलिस्टिक नहीं होगे, तब आप रिचुअलिस्टिक नहीं होगे, तब आप रियल में डिवोशनल सर्विस कर रहे हो। क्योंकि रिचुअलिस्टिक होना ना इंडिया में स्पेशली बहुत कॉमन है। आप कभी भी चेक कर लेना, अभी लास्ट ईयर हम लोगों ने प्रभु जी ने देखा है, शोभा यात्रा निकली थी, भगवान राम की शोभा यात्रा निकली थी, राइट। पूरा रास्ते में आप देख लेना, 1 किलोमीटर तक अगर किसी को वो देखता होगा तो ऐसे हाथ जोड़ेगा, प्रणाम करेगा, कोई भी हो, इवन किसी भी रिलीजन को, तो भी थोड़ा हाथ जोड़ लेगा, वो निकल जाएगा, राइट। बट उसके मन में क्या चल रहा है हमें पता नहीं, बट फिर भी लोग अपना रिचुअल कर देते हैं, कोई आएगा तो प्रणाम करेंगे, निकल जाएगा, है ना। दैट इज व्हाट दे डू। बट हमें रिचुअलिस्टिक नहीं होना है, नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम नॉलेज के साथ में करेंगे, इट विल हेल्प अस एंड इट विल सस्टेन, अदरवाइज इट विल नॉट सस्टेन। एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 4 दिन बाद लगेगा व्हाई टू, राइट। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। सो एक श्लोक आता है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, एंड जहां पे बताया जाता है कि superior to the forest of Vrindavan is Govardhan Hill, and for it was raised by divine hands of Shri Krishna, and it was the site of his various loving pastime. तो अभी जब हम गोवर्धन के लिए गए थे ना, तो वहां पे भी हमने देखा कि गोवर्धन भी ना बहुत
गोवर्धन पर्वत बहुत बड़ा है, किसी को मालूम है कितने बड़े हैं गोवर्धन? नहीं पता? ओके, एनीबॉडी? किसने गोवर्धन परिक्रमा की है या गोवर्धन के आसपास रहते हो? हाँ, 21 किलोमीटर। सो जो गोवर्धन पर्वत है दैट इज 21 किलोमीटर। यू कैन इमेजिन कि 21 किलोमीटर के पर्वत आज है। हाँ, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। तो वो पूरा 21 किलोमीटर का जो माउंटेन है दैट वाज पिक्ड बाय लॉर्ड कृष्ण। और प्रभु जी वो माउंटेन धीरे धीरे डाउन जा रहा है। हाँ, वो भी बताएंगे, वो भी डिस्कस करेंगे। तो वो 5000 साल पहले वो जो माउंटेन था ना, वो माउंटेन और भी बड़ा था, बट अभी उनको एक श्राप मिला था गोवर्धन जी को कि आप जो है कलयुग में हर एक साल एक राई के दाने के बराबर कम होते जाओगे, प्रतिदिन या प्रतिवर्ष कुछ है। तो वो अभी छोटे हो गए। अब जब लोग भगवान की बात करते हैं कि भाई भगवान ने तो रासलीला की, 16,000 शादियां की, भगवान तो रण छोड़ हैं, भाग गए, तब उनको ये दिखता है कि मेरा एंजॉयमेंट किधर है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि भगवान ने उठाया था। लोग बोलते हैं कि शिव जी की पूजा करो, शिव जी तो ये खाते हैं वो पीते हैं, तो हम भी खाते पीते हैं, लेकिन जब शिव जी ने तो विष भी पिया था, तो पियो विष, मनो नीलकंठ। सो पीपल ट्राई टू इमिटेट लॉर्ड, भगवान की नकल करने की कोशिश करते हैं। No, they want to only imitate their convenience. नॉट कन्वीनियंस, देयर सेंस ग्रेटिफिकेशन। Correct. कन्वीनियंस भी बहुत अलग है, Sense gratification. बिकॉज वी वांट टू सेंस ग्रेटिफिकेट, वी विल रिलेट टू इट एंड वी विल डू इट। हमारी इनकी तृप्ति होनी चाहिए क्योंकि भगवान ने ऐसा किया तो हम भी करते हैं। भगवान ने तो पर्वत भी उठाया, उठाओ, भगवान ने तो विष भी पियो, पियो, राइट? सो द पॉइंट इज दिस कि यहाँ पे काफी जगह के बारे में डिस्क्रिप्शन है, जैसे कि द होली प्लेस नोन एज मथुरा is spiritually superior to Vaikuntha, the transcendental world, because the Lord appeared there. Superior to Mathurapuri is the transcendental forest of Vrindavan, because Krishna रास लीला हुई थी वहां पे। और वृंदावन से भी ज्यादा सुपीरियर है फॉरेस्ट ऑफ गोवर्धन हिल, because it was raised by the divine hand of Sri Krishna and the site of various loving pastime. And above all, उसके भी आगे है, above all are the excellent Sri Radha Kund stand supreme, for it is overflowed with the ambrosial nectarian prem of Lord of Gokula. हम लोग राधा कुंड भी गए थे, so you'll see. So जब हम लोग यात्रा पे गए, we'll discuss. So हम लोग अभी कुछ दिनों के बाद we are planning to have गोवर्धन पूजा at नालागंडला सेंटर. You all are welcome there. तो बट इसके बारे में, गोवर्धन के बारे में और सुनेंगे प्रभु जी से, बट आई एम शेयरिंग माय डिटेल्स फ्रॉम यात्रा। तो ये जब हम लोग यात्रा में गए ना, तो ये मैप था, और इस मैप में ना ये जो लाइन दिख रही है बीच की, शायद आपको नहीं दिख, ये जो लाइन दिख रही है ना, दिस इज अ रोड। सो दिस वे इट गोस टू मथुरा, दिस इज मथुरा रोड, एंड दिस गोस इज लाइक दिस। और ये जो पूरा लाइन दिख रहा है ना सर्किल, ये सर्किल है गोवर्धन परिक्रमा। और इसमें जो ये परिक्रमा दिख रहा है, वो परिक्रमा स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड दिस गोस लाइक दिस, दिस गोस लाइक दिस, दिस गोस लाइक दिस, एंड इट एंड्स हियर, एंड दिस इज कॉल्ड बड़ी परिक्रमा, बिग परिक्रमा। और यहाँ से जो यहाँ से आते हैं, ये वाली होती है छोटी परिक्रमा, और राधा कुंड यहाँ पे है। तो शास्त्र बताते हैं कि जो गोवर्धन है ना, वो एक मोर की तरह है, इट्स लाइक ए पीकॉक। इसका शेप पीकॉक की तरह है, जो ये आगे का भाग है और ये पीछे का भाग है, जैसे पंख फैले हैं। तो हमारा पंडाल यहाँ पे था, and we stayed here, and daily we used to go from this place to Pandal. From Pandal we used to have morning yatra to various places, and then we will come back to Pandal, take lunch, go back here, and evening we will again go back to Pandal, listen Maharaj Katha, and we will come back here. That was our daily routine for 7 days. And you are expected to wake up around 4, otherwise you will miss that day. Vrindavan, Mataji, this side. Here, Vrindavan is here. This side, Vrindavan is here. This side, Mathura is here. Then Gokul is there. Kamavan is there. This is only Govardhan. It's only Govardhan. Okay, so this was a map, not an internet. This was a yatra map. Okay. Okay, let me go further. So सबसे पहले दिन हम लोग, so यात्रा का शेड्यूल कैसे होता है कि मॉर्निंग में 6 to 7 आपको ब्रेकफास्ट मिलता है। आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर शेयरिंग इट फॉर नो रीजन। एंड अगर आपके बच्चे ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहते, आप नहीं करना चाहते, यू कैन पैक इन टिफिन एंड गो। एंड 7-7:30 बसेस निकल जाती हैं। सो वी गॉट 12,000 पीपल, एंड फॉर 12,000 पीपल दे डिवाइड इन द ग्रुप्स। तो अष्ट सखियों के नाम पे ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि विशाखा,
इंदुलेखा, ठीक है, ऐसे अलग अलग ललिता, ऐसे अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप्स में लैंग्वेजेस भी होती है। जैसे हम जिस ग्रुप में थे उसका नाम था विशाखा हिंदी, ठीक है, तो जो भी कथा होती थी वो हिंदी में होती थी। तो जो हिंदी में कथा होती थी तो हम पहले जाते थे, विजिट सम प्लेसेस वेयर द ग्रुप विल टेक अस। तो हमारे लिए, हमारे ग्रुप के लिए, ललिता ग्रुप के लिए उसमें 1200 लोग थे और उस 1200 के लिए 160 बसेस थी, ठीक है। टोटल 250 बसेस थी सर, 20-30 बसेस हमारे हर एक ग्रुप को मिली हुई थी। वो 30 बसेस निकलती थी, यू गो टू द सम प्लेस, विजिट दैट प्लेस, एंड उस प्लेस के अराउंड में कहीं कथा होती थी हिंदी में, and then we will visit, and by 12 or 12:30 we will come back to Pandal, where again 12,000 people will assemble, and we all will take prasadam, okay, and like prasadam, and we will go, either we can take service in the Pandal or we will go back and take rest, and by 4 we have to come back. Once you come back at 4, there will be a kids zone. You can take your kids and give the kids to kids zone where they will play. So that area will be approximately half a acre. And in that they will set up all at least 30 games with all जो भी झूला वूला है सब कुछ, मतलब बच्चे वहीं जाना चाहते हैं। From the morning they will ask कि कब खुलेगा ये। Okay, so 4:30 you can send your kids there. If your kids are below 7 years or 8 years, they have a rule that one parent has to be there. If your kids is beyond 8, then you have to go make a registration, leave them there. If your kids is above 10, तब आप बच्चे को वहाँ पे छोड़ दो और वो अपने आप खेल सकते हैं, आपको जाने की भी जरूरत नहीं है। Every year rules keeps changing depending upon the new things, right? And आप वहाँ पे छोड़ दो, and then you can come to कथा पंडाल। 5 o'clock से महाराज का कथा होता है, only महाराज का कथा होगा, और वो कथा चलेगा from 7, 8, 9 तक। बच्चों को 7:30 आपको पिक करना होता है क्योंकि kids zone closes at that time। और आप इसके बाद अपना दामोदर मंथ चल रहा होता है तो आप लैंप ऑफरिंग करो and you come back to your home, so you reach home by around 9, 9:30। But again, by 4 you have to wake up, otherwise by 6 you will not be reaching the pandal, by 7 you will not be having the breakfast, and by 7:30 buses will leave. That is the normal routine. Slightly tough है on a daily basis when you have to repeat this 7 days, but that yatra is amazing. मतलब yearly one thing is there that I aspire to do, that is one thing that I do. So we can take this call. Ragni is really there. हाँ, Ragni का call is there. So that is always there. So first day हम लोग गए थे, we went to a place called Kadam Tree. Okay. So Kadam Tree is actually a place. कदम की एक लीला है। कदम are twisted by gopis और कृष्णा। एक बार ये जो आप देख रहे हो ना, ये कदम is a tree. हेलो, उनको नहीं भेजा है, मैं तुम्हें उनको भेज देता हूँ, उनको भेज देता हूँ, ठीक है। हाँ मैं भेजता हूँ, मैं भेज देता हूँ, पेमेंट के लिए बोल देना, थोड़ी देर में कर दूँगा, ठीक है। चलो जी, वो जो काली रात्रि की कदम ट्री से जंप कदम किया ट्री था, से जंप किया ये था वही ना, कदम ट्री है। वो तो वो तो वृंदावन में वृंदावन में कॉपर पड़ता है। नहीं, दिस इज डिफरेंट। ये प्रकृति से वाईफाई कनेक्ट कर दीजिए, फिर मैंने कुछ मैसेज किया है, वो मैसेज चलाएंगे। Okay, so yeah, so this is a different kadam tree. So एक village है, that village is called पेठा, PETA, so ये बहुत ज्यादा दूर नहीं है गोवर्धन से, ठीक है। तो ये पेठा विलेज था और यहाँ पे दो लीलाओं के बारे में बताते हैं, ठीक है। एक लीला तो ये थी कि
जो जो बैठा था ना, बैठा चंद्र सरोवर एक करके जगह था। तो एक बार क्या हुआ कि जब गोपियां कृष्ण को ढूंढ रही थी ना, तो they were so engrossed in searching for Krishna that they asked all trees, everybody in nature कि भाई आपने कृष्ण को देखा है, आपने कृष्ण को देखा है। So they saw this tree and इनके पास भी कोई उत्तर नहीं था, तो इन द कैसे कहते हैं, जो गुस्से में और विरह में उन्होंने उसको मरोड़ दिया। They had so much power, तो ये उसको मोड़ा गया था। और एक ये था कि जब भगवान गोवर्धन लीला करने वाले थे तो उन्होंने अपने मित्रों को बोला चिंता मत करो, बहुत सारा पानी बरस गया है, मैं पर्वत को उठाऊंगा। तो उन्होंने कहा तुम क्या उठाओगे, तुम छोटे से बच्चे हो। दे डाउटेड हिज कैपेबिलिटी। तो उन्होंने क्या कहा कि एक डेमो देने के लिए, जैसे पिक्चर होती है तो ट्रेलर होता है ना, तो ट्रेलर के लिए उन्होंने वो पेड़ को मोड़ दिया। ठीक है, और पेड़ को मोड़ने के बाद उसी के पास में एक जगह थी जो एक गुफा थी, और उस गुफा से जाके अंदर जाके भगवान ने पर्वत को उठाया। राइट, सो दिस वाज दैट स्पेसिफिक ट्री जो आपका पेठा चंद सरोवर का है। सो वो जो केव है ना, वो केव अब नहीं है, केव इज लॉस्ट नाउ, राइट, बट फ्रॉम नियर टू दिस प्लेस दैट केव स्टार्टेड। और इसके पास में एक टेंपल था जो था नारायण सरोवर, और उसको चतुर्भुज मंदिर भी बोलते हैं। हाँ, सो पैठा का मतलब होता है पैठा का मतलब होता है चला गया, राइट। सो ये जो चला गया, इसलिए पैठा वहां से भगवान गए थे वो उठाने के लिए। वहाँ पे ये जो ट्री है उसके लीव्स भी ऐसे हैं ना, कुछ डोने की शेप में, कि वो नहीं मतलब इसमें लीव्स नहीं थे, जब हम इसमें गए थे तो इसमें लीव्स नहीं थे। ये छोटा सा पार्ट ही बचा था जिसको बहुत प्रिजर्व करके एक कांच के बॉक्स में रखा गया था। वो पेड़ जो आप बता रहे हो वृंदावन में, वो भी एक अलग है जहाँ से उन्होंने, हाँ वो है, हाँ वो अलग है, वो अलग, दैट्स अ डिफरेंट प्लेस, वी विल कम टू दैट। ओके, सो ये कदम्ब ट्री था, एंड यहाँ पे आगे था जो आपका था नारायण सरोवर और चतुर्भुज मंदिर। तो जो नारायण सरोवर और चतुर्भुज मंदिर था ये उससे थोड़ा सा दूर था, और यहीं पे हमने जाके कथा की थी एट दिस प्लेस। ये अभिषेक प्रभु को देख रहे हो आप, कान्हा। और अंदर जाके एक हॉल था जहाँ पे हमने, एक चतुर्भुज मंदिर था, और वहां पे हमने क्या की थी, वहां पे हमारी कथा हुई थी। और कथा की थी फर्स्ट डे हमारे लिए राधश्याम प्रभु ने इन हिंदी, क्योंकि हमारा हिंदी ग्रुप था, तो मॉर्निंग में हिंदी में कथा होती थी तो हम लोग ऐसे जाते थे। ओके, इवनिंग में जो महाराज की कथा होती थी वो हमेशा इंग्लिश में होती थी। तो जो इंग्लिश में होती थी उसके लिए अगर किसी को हिंदी में सुनना है, तमिल में सुनना है, तेलुगु में सुनना है, उड़िया में सुनना है, तो एफएम के नंबर होते थे, आप अपने फोन में लगा लो तो ट्रांसलेशन आपको आता रहेगा। That's also there because 12,000 people are there ना, it's arranged at a grand scale। आप सोचो कि 12,000 लोगों के लिए प्रसाद बनाना, उनकी क्लीनिंग करना, उनके रहने का इंतजाम, उनके खाने का इंतजाम, उनके जाने आने का इंतजाम, लॉजिस्टिक्स। एक मेन पंडाल होता था जहाँ पे कथा होती थी, उसके बाद 11 पंडाल और थे। एक मेडिकल पंडाल था, एक रजिस्ट्रेशन पंडाल था, एक वाटर फिलिंग पंडाल था, 2 पंडाल थे जहाँ प्रसाद बनता था, एक पंडाल था जहाँ प्रसाद सर्व होता था, एक पंडाल था जहाँ बच्चे रहते थे, किड्स प्ले एरिया था। बाकी 11 शॉप्स का एक पंडाल था जहाँ पे बुक्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे, कुछ चीजें रहती थी। उसके अलावा 3 पंडाल और थे जो पुलिस के थे, 2 पंडाल दमकल के थे, एक पंडाल में संत रहते थे, और 2 पंडाल एक्स्ट्रा रखे गए थे, और एक पंडाल था जो उन लोगों के लिए रिजर्व था जो सपोर्ट स्टाफ था, और 2 पंडाल है, एक पंडाल ऐसा भी था जिसमें वो लोग रहते थे जिसमें जो इमरजेंसी के लिए यूज करते थे उसको। और इसके बाद पानी भी बरस सकता है, आंधी भी आ सकती है, गंदगी भी होगी, जंगल है तो धूल लकड़ भी होगी, इलेक्ट्रिसिटी कभी भी कट सकती है, all that। So this planning happens, you know when this planning happens every year? No Mataji, 8 months back no Mataji। उन्होंने बड़ा डिटेल में वीडियो भेजा है अबाउट दैट नहीं माताजी, प्लानिंग ऑफ, आपको पता है हर साल ये यात्रा की, महाराज की यात्रा कब प्लान होती है? जब नेक्स्ट डे जो खत्म होती है उसके अगले दिन से स्टार्ट होती है। So 1 year it takes। नहीं, so you will not know the location, the venue and everything will be decided by someone, some committee is there। तो ये लोग पहले से जाके वहां पे उस सिटी के सारे होटल उनको ब्लॉक करते हैं, उनकी सारी एंट्री करते हैं, उनके सारे फैसिलिटीज देखते हैं, वो एक ऐप में आती है। हम लोग क्या करते हैं, हम तो ऐप में रजिस्ट्रेशन करते हैं और हमारा काउंसलर अप्रूव करता है और हम यात्रा में चले जाते हैं, हम कुछ भी नहीं करते। सो देयर इज ए स्पेशल, आप माता जी मानोगे नहीं, ऐसे लोग आते हैं यात्रा में 6-6 महीने के बच्चे लेके, बिकॉज दे वांटेड टू कम। और ऐसे लोग भी आते हैं इतने बूढ़े जो सिर्फ यात्रा में आते हैं लेकिन कहीं नहीं जाते, वो 24/7 पंडाल में रहते हैं, सेवा करने के लिए आते हैं। वो बर्तन धोएंगे, खाना बनाएंगे, क्लीनिंग करेंगे,
मेडिकल कैंप में रहेंगे, हेल्प करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे. देयर आर मोर देन 200 सर्विसेज दैट आर देयर. All of them are devotees. All of them are devotees. Only devotees are. Nobody less than 16 mala can go. That's what I wanted. Important point. No, there are support staff जैसे बस के ड्राइवर्स हैं जो लोकल हैं. Those where people local support भी चाहिए ना. Those are there, but even they chant. I remember when Maharaj told last day, वहाँ पे 100 माता जी ऐसी थी जो सुबह 4:30 आती थी और 9:30 तक रोटी बनाती थी. तब हमको लंच में रोटी मिलती थी. 20,000 chapati they used to make daily. 20,000. And I only told you one thing. And then इसके बाद आप सोचो कि कितने सारे लोग लगते होंगे बनाने के लिए. Right? It's a massive scale prasadam on that. Like BBC में documentary भी है. You can see ISKCON prasadam. Okay. Anyway, coming to this. So आगे जाके हमने देखा सूरदास समाधि. तो जो सूरदास समाधि है, यहाँ पे सूरदास जी for 80 years he stayed, and this is an image that captures the essence of it. So उसके बाद अगले दिन दीपावली थी. So छोटी वाली मेरी बेटी फैल गई कि नहीं मुझे तो पटाखे चाहिए. एंड फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली गोवर्धन में कहीं भी पटाखे नहीं मिलते हैं ऑन मेन रोड, बिकॉज दे आर नॉट अलाउड. जितने भी धाम हैं शायद उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस ऐसी डाली गई हैं कि आप पटाखे ना रखो, नहीं तो थोड़ा अव्यवस्था होती है, रिस्क होता है. तो हमें काफ़ी ढूंढना पड़ा. मैं गया, ढूंढ के लाया. एंड दैट डे वी सेलिब्रेटेड दिवाली इन द इवनिंग. It was not allowed in the pandal, so we did it in the hotel only in the night to do some Deepavali. Okay. Next day हम लोग गए एक जगह पे जिसका नाम था काम्यावन. So काम्यावन is a very very famous place. और एक बार यहाँ पे मानसी गंगा भी सुना है आप लोगों ने? तो मानसी गंगा की स्टोरी मालूम है किसी को? नहीं मालूम. भगवान कृष्ण ने प्रकट करी थी देवदेव वासुदेव को गंगा स्नान करना. हाँ. So एक बार नंद महाराज एक कथा सुन रहे थे. उस कथा में क्या था कि गरुण जी एक सांप को लेके जा रहे थे. ठीक है. और वो जो भी जा रहे थे तो सांप की जो पूंछ थी ना वो लटकी हुई थी, और वो जो पूंछ थी वो गलती से गंगा जी के ऊपर से जा रहे थे, वो पूंछ गंगा जी में टच हो गई. जैसे ही वो सांप की पूंछ गंगा जी में टच हुई तो वो सर्प ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया और वैकुंठ चला गया. सो व्हेन नंद जी हर्ड दिस स्टोरी ही गॉट रियली इंस्पायर्ड कि नहीं मुझे भी धाम दर्शन करने हैं, मुझे भी गंगा में स्नान करना है. तो ही मेड इट अप माइंड. तो कृष्ण भगवान को पता चला कि भाई ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने कहा आप मत जाओ. बोले नहीं कहा ना मैं जाऊंगा. बोले नहीं मैं गंगा को यहीं बुलाऊंगा. एंड देन ही कॉल्ड गंगा कि भाई आपको अवतरण लेना है. सो अगर आप देखो तो पूरे ब्रज में कहीं गंगा नहीं है, यमुना है. तो ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर लीला ही कॉल्ड गंगा, और गंगा अवतरित हुई थी वहां पे. और उसी वजह से उसको मानसी गंगा बोलते हैं. तो यहाँ पे ब्रज में ना 137 वन है, 137 वन है. शास्त्र बताते हैं कि 137 वन है. उसमें से जो 108 है वो भगवान को प्रिय है, और उसमें से जो 12 है वो और ज्यादा प्रिय है. उसमें से सबसे पहला है वृंदावन एंड दूसरा है काम्यावन. ये हम लोग काम्यावन गए थे. तो जो काम्यावन है ना, यहाँ पे बहुत सारी लीलाएं हुई. यहाँ पे परशुराम जी ने 100 कुंड 1000 कुंड बनाए थे, राइट. और यहाँ पे भगवान ने बहुत सारे तीर्थों को स्थान दिया. जो तीर्थों के तीर्थ हैं जिनको प्रयागराज बोलते हैं, इलाहाबाद आपने सुना होगा, यहाँ पे कुंभ हुआ था. प्रयागराज तीर्थ को भी यहाँ पे स्थान दिया गया था. तो भगवान ने यहाँ पे बहुत सारे तीर्थों को स्थान दिया. और पांडवों ने भी यहाँ पे बहुत सारे, जब पांडवों को वनवास हुआ था ना तो पांडव यहीं पे आए थे. तो धर्म कुंड, भीम कुंड और जो आपका पंच तीर्थ है ना, जो 5 पॉइंट्स ऑफ पांडव है, वो उन्हीं के नाम पे इसी एरिया में है, काम्यावन के एरिया में है, राइट. और यहाँ पे दुर्वासा मुनि की लीला भी हुई थी. दुर्वासा मुनि याद हो आपको कि जब एक बार दुर्योधन ने दुर्वासा मुनि की बहुत आवा भगत की, है ना, और वो बहुत खुश हो गए. तो उन्होंने सोचा कि भाई मैं अकेला क्यों, उसको पांडवों से ईर्ष्या थी. तो उन्होंने बोला पांडवों के पास भी जाइए, उनको भी थोड़ा आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि उसको पता था कि पांडवों के पास कुछ खाने पीने को तो रहता नहीं है. तो जब वनवास हुआ था ना, तो युधिष्ठिर महाराज जब जंगल गए थे ना काम्यावन में, तो सारे साधु जो थे ना बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि उनको धर्मराज से मिलने का बहुत मन होता था. तो वो साधु उनसे मिलने जाते थे. युधिष्ठिर महाराज कहते थे कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है आपकी सेवा करने के लिए, क्योंकि राजा सिर्फ हमेशा सेवा धन से करता है, और सेवा के लिए धन चाहिए होता है. कहते मैं तो अभी वनवास कर रहा हूँ. तो उन्होंने कहा नहीं हमें आपका संग चाहिए. तो उनको अक्षय पात्र इसलिए मिला था कि वो सबकी सेवा कर सके. लेकिन उस दिन क्या हुआ कि अक्षय पात्र खाली हो गया था,
क्योंकि उसको वरदान था कि जब द्रौपदी खाना खा लेगी उसके बाद उसमें कुछ भी नहीं बचेगा। तो डेली पांडव सबकी सेवा करते थे, जितने ऋषि मुनि साधु थे। इसके बाद में लास्ट में स्वयं खाते थे और लास्ट में सबको खिलाने के बाद द्रौपदी खाती थी। तो जानबूझ के दुर्योधन ने उस दिन दुर्वासा मुनि को वहां भेजा। तो दुर्वासा मुनि अकेले नहीं जाते थे, उनके 60,000 शिष्य भी साथ में जाते थे। तो जब वो एक बार आए तो उन्होंने कहा कि भाई युधिष्ठिर से मिलने आए, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो अभी हम आए हैं और अभी हम दुर्योधन ने भेजा था। बिकॉज़ ही वर एनवियस ना, भाई प्रवोक कर दिया। ये नहीं बोला कि आप उधर जाके प्रसाद लो, बोला आपने हमें आशीर्वाद दिया, हमें सेवा का मौका दिया, उनको भी दीजिए। इस तरीके से होता है ना सरकजम, थोड़ा उनसे भी पूछिए, हमारा टेस्ट तो हो गया, उनका क्या। राइट, तो इस मूड से उसने भेजा। अब यहाँ पे जब पता चला तो इससे महाराज ने द्रौपदी को बोला कि भाई सेवा करनी है, तो मैं तो प्रसाद ले चुकी हूँ, अब तो कुछ भी नहीं है। तो सब परेशान। तो दुर्वासा मुनि ने बोला कि हम स्नान करने जा रहे हैं, स्नान करके आएंगे तो हम लेंगे। तो वो अपने सारे 60,000 शिष्यों के साथ स्नान करने चले गए। अब यहाँ पे द्रौपदी पूरी तरह से परेशान। जब द्रौपदी परेशान तो उसने किसको याद किया? कृष्णा को। क्या करें कृष्णा? कृष्णा अपने महल में बैठ के 56 भोग ले रहे थे और कृष्णा को अचानक से पुकारा तो कृष्ण वहां से तुरंत अपनी थाली छोड़ के खड़े हो गए। मैंने बोला कहाँ जा रहे हो? बोले नहीं, हमें किसी ने पुकारा है, हैव टू गो। और वो वापस आके पहुंच के द्रौपदी के पास। तो द्रौपदी को बोले तुमने मुझे खाने से उठाया है, मुझे कुछ नहीं सुनना है, पहले मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना दो। तो द्रौपदी ने बोला एक तो हम वैसे ही परेशान है, कंगाली में आटा गीला होता है ना, ये थोड़ा सा आटा है नहीं, मुझे पानी और मिला दिया तो क्या करें। तो मैं बोला मुझे कुछ नहीं पता, मुझे खाना चाहिए, पहले मुझे खाना दो फिर मैं बात करूंगा, नहीं तो अभी मैं बहुत भूखा हूँ। तुमने बुलाया, मैं खाना खा रहा था, तुम यहाँ बुलाए तो खाना नहीं खिला रहे, ऐसे होता है ना। नहीं तो मुझे प्रसादम का टाइम हो गया तो प्रसादम तो चाहिए। तो उन्होंने बोला कुछ भी नहीं है, मैं खाना खा चुकी हूँ, अच्छे पात्र में कुछ भी नहीं है। मैं देखो कुछ तो होगा, देखो देखो समथिंग शुड बी देयर। और उन्होंने भेजा। द्रौपदी बोली कि वहां पे एक चावल का दाना है, बोले उसको जो इतना दे दो। और उन्होंने खाया एंड ही सेटिस्फाइड। और जब भगवान सेटिस्फाई हो जाते हैं तो सब सेटिस्फाई हो जाते हैं। अब भगवान सेटिस्फाई हो गए तो क्या हुआ? दुर्वासा मुनि और उनके 60,000 से जो स्नान कर रहे थे वो भी गले तक फुल हो गए। जैसे कहते हैं जड़ में पानी डालोगे तो सब जगह पानी पहुंचता है। अब भगवान ने बोला भीम को कि जाओ और जाके बोलो कि प्रसाद रेडी है। किसको? दुर्वासा मुनि को। अर्जुन को नहीं बोला। अब भीम था डबल। अब अगर आपको मान लो कि कोई बुलाए प्रसादम के लिए घर पे और आपसे तगड़ा हो और बोले प्रभु जी खाना तो पड़ेगा, बनाया मैंने है, आपको कितना भी पेट भर गया और ये भी तो आप फंस जाओगे। राइट, तो भीम को बोला कि लेके जरूर आना क्योंकि प्रसादम तो रेडी है। अब भीम अपना पूरा ताकत से गया, गुरुदेव प्रसाद रेडी है। गुरुदेव यहाँ तक फुल। अब गुरुदेव परेशान, नहीं नहीं हमें लगता है कि हम संतुष्ट नहीं, आपने बोला तो प्रसादम चाहिए, प्रसादम रेडी है। सो दैट वाज द लीला। राइट, तो यहाँ पे बहुत सारी लीलाएं हुई थी। तो अब यहाँ जो बीच में पिक्चर देख रहे हो ना, दिस वाज द प्लेस जहाँ पे ये जो आप माता जी बता रहे थे ना कि उनकी जो थाली थी, भगवान की थाली, इसमें आप देखोगे यहाँ पे दिखेगा भोजन थाली, दूध कटोरा, ये सारी भगवान की जो भोजन थाली थी चट्टान पे जो गोपों के साथ खाते थे वो इस जगह पे आज भी है। राइट, इस जगह पे इसमें थोड़े गड्ढे हैं आपको दिखेगी। और जो राइट साइड देख रहे हो ये दूध कटोरा है। तो ये भगवान की जो भगवान जब अपनी लीलाएं करते थे वन में तो वो गोपों के साथ एक जगह बैठ के जमीन पे भी चट्टान पे भी बैठ के खाना खाते थे। दीज आर दोज प्लेसेस। और ये जो यहाँ बैठे हुए हैं महाराज जी, इन्होंने हमें स्टोरी भी सुनाई थी which I recorded but I'm not putting here। और ये सारी जगह जो थी ना, ये सारी जगह थी काम्यवन में। काम्यवन में एक जगह एक लीला और हुई थी, यक्ष की लीला हुई थी। एक बार यक्ष आए थे और उन्होंने क्या किया था, पांडव के 4 भाइयों को मार दिया था और युधिष्ठिर को बोला था कि अगर आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे तो आप एक को हम बचा लेंगे। युधिष्ठिर को भी गुस्सा आया होगा कि भाई मेरे 4 भाई को मार कैसे दिया, लेकिन युधिष्ठिर समझ गए कि जिसने मेरे 4 भाइयों को मारा है, जिनको छूना भी मुश्किल है, तो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। इसलिए वो इमीडिएटली एग्री हो गए कि ठीक है मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, आप बचाओ। और आप नोटिस करो कि जो भगवत गीता का पहला श्लोक था, माम का पांडवाश्चैव, जहाँ धृतराष्ट्र को दिखता था कि ये मेरे पुत्र हैं और ये पांडव के पुत्र हैं, जो डिफरेंस दिखता था वो युधिष्ठिर नहीं देखते थे। जब उन्होंने सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए तो उन्होंने पूछा कि भाई किस भाई को पहले पैदा करूं, तो उन्होंने किसका आंसर दिया था?
माधुरी के एक बेटे थे। माद्री के एक बेटे को आप पैदा कर दीजिए, क्योंकि कुंती माता के तो पुत्र हैं 3, तो मैं तो इधर हूँ, लेकिन आप दूसरी माता का दीजिए। तो यही संभव दिखता है कि हम दूसरों के लिए पहले सोचते हैं। दैट वाज युधिष्ठिर महाराज। तो यहाँ पे वो वाली लीला भी हुई थी। और फिर काम्यवन में भी हमारी एक कथा हुई थी, और कथा ली थी हमारी विष्णु प्रभु ने। आई हैव टॉक्ड अबाउट विष्णु प्रभु अ लॉट, राइट? इफ यू रिमेंबर लास्ट टाइम हमने विष्णु प्रभु के बारे में बात की थी, क्योंकि 2 बेटियां थी, एंड हाउ ही, सो ही इज ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन, और भक्ति वेदांत हॉस्पिटल जो मुंबई में है, ही इज डायरेक्टर ऑफ दैट। और इनके बरसाना में, वृंदावन में बहुत सारे इनके उधर भी हॉस्पिटल्स हैं। अभी फरवरी में कैंप लग रहा है, एवरी ईयर वो लगाते हैं ब्लाइंड कैंप, जहाँ पे आइज का ऑपरेशन करते हैं बहुत सारे लोगों का। और हमारे ग्रुप में अमोल प्रभु, अगर आप लोग जानते हो तो, जो मृदंग बजाते हैं सेंटर में, तो वो उन्होंने सेवा भी निकाली थी कि अगर किसी को बरसाना जाना है फॉर ए वीक, देन आई कैंप लग रहा है, तो प्रभु जी ड्राइव करते हैं उस आई कैंप को। तो प्रभु जी ने काम्यावन की लीला हमको काम्यावन में सुनाई थी, बहुत सारी लीला प्रभु जी ने सुनाई थी। इट वाज अमेजिंग वन एंड All these videos are available on YouTube. यूट्यूब पे आपको इवनिंग के महाराज के वीडियो सारे मिल जाएंगे, डे 1 से डे 7 तक। राधानाथ स्वामी का भी हाँ, आप- उनके सारे मिल जाएंगे। नहीं, इनके देखना राधेश्याम पड़ेगा। का भी है। हाँ, राधेश्याम प्रभु जी का भी होगा, बट ये सारे देखने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे सेशन 8 चलते थे पहले डेली, क्योंकि 8 ग्रुप्स थे ना, 8 ग्रुप अलग अलग जगह जाते थे, राइट? तो वी हैव टू लुक फॉर दिस, आई डोंट नो, बट आई थिंक आई डिड सम, आई कैन शेयर द नोट्स फॉर दिस, आई हैव सीन। ओके, उसके बाद हम लोग ने एक परिक्रमा शुरू की थी अपनी, मतलब लास्ट दिन तो परिक्रमा थी, बट चूंकि हमें एक दिन पहले आना था, हम लोगों ने परिक्रमा खुद ही की थी। तो जब हमने परिक्रमा की थी, तो दिस वाज द प्लेस वेयर वी वेंट, राधा कुंड। सो राधा कुंड था, ये राधा कुंड था, और यहाँ पे ना 3 गोस्वामियों के समाधि भी थी, उनकी भजन कुटीर थी। तो यहाँ पे भजन कुटीर थी। तो ये जो राधा कुंड और श्याम कुंड है ना, ये एक्चुअली विलुप्त हो गया था। ओके, सो सन 1550 में, 1550 में चैतन्य महाप्रभु लॉर्ड वृंदावन में गए थे, ठीक है? और वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन 2 महीने तक इस जगह पे रुके थे। और फिर उन्होंने वन डे, वो एक तमाल ट्री के नीचे बैठे थे, और मेडिटेशन करने के बाद उन्होंने बताया कि राधा कुंड कहाँ है और श्याम कुंड कहाँ है। और उसके बाद उनको फिर से रिस्टैब्लिश किया हमारे आचार्य ने, एंड दैट वाज द एग्जैक्ट प्लेस। तो यहीं पे आगे जाके एक्चुअली इस जगह के आसपास बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एक चैतन्य महाप्रभु की बैठक है, 3 गोस्वामी की भजन कुटीर है, और ललिता कुंड है, सरस्वती, हाँ हाँ वहीं पे। तो ये हम लोग गए थे आगे, अगर आप इस पिक्चर में देखो तो आपको दिखेगा कि श्रीला रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का है, और रघुनाथ दास गोस्वामी का है, और कृष्णराज कविराज गोस्वामी की भजन कुटीर है। कृष्णराज कविराज गोस्वामी वो हैं जिन्होंने भागवतम इस फॉर्म में दी हमको, श्रीमद् भागवतम, जो हम इस्कॉन से लेते हैं, राइट? और यहाँ पे श्री भट्ट गोस्वामी महाराज की भी समाधि थी। ये सारे प्लेसेस हमने विजिट किए थे जब हम यात्रा कर रहे थे अपने वहां से। और यहाँ पे श्री महाप्रभु की बैठक भी थी। ये बैठक में एक छोटा सा जगह था, जो आप देख रहे हो फर्स्ट वाले इमेज में, और ये जो सारी इमेजेस हैं उनकी दीवार पे 3D कारपेंट्री की गई थी, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी लीलाएं, जो चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हैं, वो सारी लीलाएं इसमें डिपिक्ट की गई थी। एंड वी स्टार्टेड अराउंड 1:30 in the night and we finished around 9 o'clock in the morning. So हम 4 लोग थे, हम लोगों ने अपनी यात्रा परिक्रमा पूरी की थी on that day. And that day this was, next day was गोवर्धन पूजा। तो गोवर्धन पूजा में कैसे होता है कि अगर आपको गोवर्धन को, गिरी गोवर्धन को कुछ ऑफर करना है, तो सारी माता जी कुछ बना सकती हैं। उसके लिए भी पहले से फॉर्म आता है और आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो जितनी माता जी गई थी वो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया, और उन्होंने उनके लिए एक अलग से पंडाल लगा था। सो 3600 भोगास वेयर फ्रेशली बिल्ट देयर बाय द माता जी। और सारी माता जी को जो भी सामान चाहिए था, चूल्हा, ओवन, सामान बनाने का, whatever, they either pre-ordered or took with them and they made. It took another 3-4 hours for them to prepare and cook. So that was the day when we had Govardhan परिक्रमा। Next ये इवनिंग का है, और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये गौरांग प्रभु है, he is the director of GEV. Okay, he is a disciple of Maharaj. And जब भी जहाँ पे भी यात्रा होती है ना, पूरा प्रसादम एंड टू एंड इनके गाइडेंस में बनता है। और वो अंदर थे और हम लोग उनसे मिलने जा रहे थे। Then these devotees, I don't know them, so these devotees, इनका जो बच्चा है उसका बर्थडे था,
तो किसी ने बोला महाराज प्रभु जी एक फोटो ना, हाँ व्हाई नॉट, एंड ही केम, ही इज सो सिंपल एंड टू फोटोज। सो वी मेट हिम। आज से 4-5 साल पहले जीडी गए थे। जीडी एक जगह है, अगर किसी को नहीं पता तो पुणे के पास में ओवर द निको विलेज। इट्स अ सस्टेनेबल फार्म कम्युनिटी दैट इज डेवलप्ड बाय गौरांग प्रभु अंडर गाइडेंस ऑफ महाराज, एंड इट्स 100 एकड़ एरिया। एंड अगर आप वहाँ पे जाओगे, इट्स ए 3-4 days यू कैन स्टे। इट्स अ प्रॉपर रिसोर्ट, और रहने वाने का प्रॉपर अरेंजमेंट्स है, वहाँ पे आपको बुक करना पड़ता है, और वहाँ पे आप बहुत अच्छे से रह सकते हो 3-4 दिन। The good thing that we found about गौरांग प्रभु is, हम कहीं भी जाते थे ना, हम बग्गी में बैठे हैं तो थोड़ी देर बाद वो हमें देखेंगे कि ड्राइवर के गले में हाथ डाल के बातें कर रहे हैं, and then he will disappear, and whenever we reach somewhere, there again he will appear. I don't know how, and he will talk to everybody. He is quite accessible, very humble, and YouTube पे इनकी एक सीरीज भी आती है, योगा स्टोरीज। अगर किसी ने नहीं सुनी देख सकते हैं, बच्चों को दिखाने के लिए बहुत अच्छा है। योगा स्टोरीज, योगा स्टोरीज नाम से हिंदी में और इंग्लिश में प्रभु जी की एक सीरीज है यूट्यूब पे। अगर किसी को देखना है तो देख सकते हो, उसमें बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज बताते हैं वो। सम ऑफ द स्टोरीज आई स्टिल टू टेल इन माय सेशन आल्सो। ओके, सो ही वाज गौरांग प्रभु, और जो पीछे आप देख रहे हो ना वो ग्रीन लाइंस, वो सब क्रेन है। खाने के पंडाल में क्रेन होती है, क्योंकि बड़े बड़े भगवान आप उठा नहीं सकते, तो पूरी क्रेन का सेटअप रहता है, और एक रेल की पटरी बिछाई जाती है। उस रेल की पटरी के ऊपर भगवाने आते हैं, क्योंकि 2 आदमी या 4 आदमी 10 आदमी उठा नहीं सकते। इट्स वेरी ह्यूज, बिकॉज़ 12,000 लोगों के लिए प्रसाद बनाना है। Very detailed video on Very detailed video video. on this. Yeah. How the entire, in fact, इन लोगों ने that they have a TV. हाँ, तो उसमें ये literally रोज हम लोग live दिखा रहे Live थे कि दिखा how impossible a task it is, but how joyfully they were doing it. joyfully, yes, yes. Amazing it was. ये टेंट लगाने के लिए 1-1.5 महीने पहले से दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग। Correct. एंड ये लाइव टेंट में भी एक दिन गोलू फ्री बैठी थी, तो मैंने कहा चलो तुम पंखे गिनो कितने हैं। शी काउंटेड, देयर वाज आई थिंक 200 फैंस इन द पंडाल, दैट टू इन द जंगल। सीलिंग फैन, नॉट टेबल फैन। ओके, परफेक्ट। सो दिस वाज अमेजिंग। आप पाते जी वो डॉक्यूमेंट्री आप व्हाट्सएप पे शेयर I'll करें। share all the things which I saw. You should But see. आप जब इस 7 दिन यात्रा में तो मियां ने were following you all. I have been seeing. पहले पता ही नहीं था कि ऐसे भी कुछ था। So I got very angry and I messaged प्रभु जी like ये ऐसे कुछ यात्रा भी होता है, this is so big and grand and ये जो स्मॉल यात्रा भी अवेलेबल में यात्रा है ना, आप में से कितने ने फॉर्म भरा है? the नरसिम्हा यात्रा है। आप लोग पहले छोटी छोटी यात्रा की आदत डालो, अदरवाइज बड़ी यात्रा में जाना बहुत एक्टिव हो जाएगा। ऑनेस्टली सी, महाराज की यात्रा में जा सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द ओनली थिंग इज कि इट्स द कमिटेड वन फर्स्ट इज, एंड पहले उस यात्रा में थोड़ी कम थी, लेकिन लोग इतने ज्यादा हो चुके हैं कि कंडीशंस टू एंटर इज इंक्रीजिंग स्लोली। पहले कम था, अभी 16 माला है, थोड़ा और कंडीशन बढ़ेगी, बट एनीवे उसको वो सब मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि यू शुड बी रेडी मेंटली टू गो एंड टू सर्व। देन इसके बाद हम लोग एक जगह गए थे पावन सरोवर, ये नंदगांव है। सो नंदगांव के बारे में फेमस क्या है कि नंदगांव में ना कुछ मांगा नहीं जाता, दिया जाता है, क्योंकि वहां पे भगवान छोटे बाल लीला करते थे। बच्चे से क्या मांगोगे, बच्चे को देते हो। तो वहां पे कहते हैं कि जब भी आप कुछ जाते हो तो भगवान को अपने आप एज ए वात्सल्य रूप में आप माँ बाप बनकर उनको आशीर्वाद दो, वहां पे कुछ दान करो, वहां पे जो भी देना है दो, लेकिन मांगो मत, वहां कुछ मांगा नहीं जाता। तो नंदगांव अकेली ऐसी जगह है पूरे ब्रिज में वेयर यू आर नॉट सपोज्ड टू आस्क फॉर एनीथिंग। कुछ भी नहीं मांग सकते आप, आपको मांगना नहीं चाहिए, आपको सिर्फ देना है। व्हाटएवर यू वांट टू गिव यू जस्ट गिव, दैट इज द प्लेस। बिकॉज वो जगह थी जहाँ पे भगवान ने अपनी सारी बाल लीला की थी, और बच्चे से कुछ मांगते नहीं है, बच्चे को सिर्फ देते हैं। दैट वाज द थिंग। तो यहाँ पे ये जो आप राइट साइड देख रहे हो, ये श्री पावन बिहारी मंदिर है। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो डिसाइपल थे उन्होंने बनवाया था। और ये जो लेफ्ट में है ये आपका पावन सरोवर है, और ये जो पावन सरोवर है ना, ये एक विशाखा सखी थी, उनके पिता थी पावन गोपा, तो उन्होंने बनवाया था। विशाखा सखी की पिता ने बनवाया था। ठीक है। सो इसके बारे में भी, पावन सरोवर के बारे में भी शास्त्रों में आता है। आप देखोगे कि एक शास्त्र है ब्रज विलास सत्व, इसमें टेक्स्ट 19 में दिया हुआ है कि विनोदेना प्रयत तत् इदम अतत्य पायन पावन शर्वी। तो पावन शर्वी कितना इंपॉर्टेंट है। और ये जो लिखा था ये श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने लिखा था, ब्रज विलास तत्व, उसके अंदर ये डिटेल थी कि पावन सरोवर का। और इवन अगर आप देखोगे तो एक है भक्ति रत्नाकर, भक्ति रत्नाकर में भी पावन सरोवर का नाम है। वो है श्रीनिवासे पावन सरोवरे स्नान करी कृष्ण ये देखियो नंदीश्वरे।
तो पावन सरोवर इज अ वेरी वेरी फेमस प्लेस। दिस वाज द प्लेस जहाँ पे आपके बहुत सारी लीलाएं भगवान ने की थी। और इसके बाजू में वो टेम्पल है, और इसी के पास में सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर है। सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर जो है वो इसके बहुत पास में है। और वहां पे उन्होंने जब लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु आए थे तो उन्होंने वो पावन सरोवर के पास ही रुके थे, और उन्होंने फिर श्री सनातन गोस्वामी ने वहां पे भजन किया था पावन सरोवर पे। और इसके बाद वो वहीं पे रुका करते थे। तो वो इतने इतने ज्यादा एनग्रोस हो जाते थे भगवान के नाम लेने में कि एक बार वो भूखे रह गए और उन्होंने कोई कोशिश नहीं की खाने पीने के लिए। तो कृष्णा एक छोटे से बच्चे बन के उनके लिए दूध लेके आए और उनको वो दूध दिया कि आप दूध पी लो। और जब उन्होंने वो दूध को टेस्ट किया, then he realized who was the person who came. He realized that God himself came because that was the excellent taste, right? So इसके बाद उन्हें बताया गया था कि उन्होंने वहीं पे अपनी भजन भजन कुटीर बनाई। और कहते हैं कि ब्रज में कोई भी भूखा नहीं सो सकता। God arranges everything for everyone. हम लोग पहले दिन जब गए थे ना तो हमारी यात्रा नहीं थी, हमारी यात्रा अगले दिन से थी। हम लोग वृंदावन चले गए। तो वृंदावन जब गए तो लौट रहे थे ना, तो वहाँ पे एक ऑटो वाला था। तो ऑटो वाले को हमने बोला कि भाई चलोगे? 2-3 ऑटो वाले से पूछा तो एक राजी हो गया, क्योंकि हम लोग 7-8 लोग थे, 10 लोग थे। बड़ा ऑटो था, वो रेडी हो गया। और जो रेडी हो गया तो हम में से एक ने ऑटो वाले से पूछा, मैंने ही शायद पूछा था, मैंने पूछा ऑटो वाले से कि भैया आप कहाँ रहते हो? बोले मथुरा रहते हैं। मैंने कहा मथुरा रहते हो और आप वृंदावन में ऑटो चला रहे हो, और रात को 10 बजे आप गोवर्धन जा रहे हो। ये सारी जगह एक दूसरे से 20 से 30 किलोमीटर ट्रायंगल शेप में है, तो रात में आपका क्या, कैसे वापस जाओगे? द ओनली लाइन ही टोल्ड इज, वो ठाकुर जी बता देंगे, यू टेक केयर। दैट वाज द कॉन्फिडेंस ऑफ ब्रज पीपल, ब्रजवासीज। ठाकुर जी विल टेक केयर, रात को जा रहा हूँ ना, वो देख लेंगे। मैंने कहा आपने प्रसाद दिया, कुछ खाया हुआ? बोले हाँ, रात का प्रसाद हमने दे दिया था, सुबह का देख लेंगे वो, डोंट वरी। मुझे हिंदी इंग्लिश में बोला डोंट वरी, देख लेंगे। दैट वाज द फेथ एवरी सिंगल ब्रजवासी हैज। ऐसे नहीं बोलते कि ब्रज में रहने वाले, पैदा होने वाले, हालांकि वहां भी होंगे लोग जो आपको, हो सकता है आपको उनका बहुत अच्छा ना लगे, हो सकता है वो कुछ चीज भी करे, परेशान भी करे, व्हाटएवर बी द केस, बट स्टिल सी द भाव। एक बच्चा जो रात को ऑटो चला रहा है, उसकी एज भी मुश्किल से 20-22 साल की होगी, उसके लेफ्ट राइट कुछ नहीं है, और रात को 10 बजे हमें छोड़ने जा रहा है वृंदावन से लेके गोवर्धन, इट इज 30 किलोमीटर ऑलमोस्ट, एंड वो रहता मथुरा में है, बट ही इज कॉन्फिडेंट कि ठाकुर जी देख लेंगे, टेंशन क्यों लेंगे? सो दैट इज द मूड ऑफ ब्रज पीपल, एंड इन दैट वी हैव बीन गोइंग। एक बार मैं एक ऑटो में बैठ गया था, पंडाल जा रहे थे, तो he asked me out of blue, कहाँ से आए हो? मैंने कहा हैदराबाद से। तेलुगु? मैंने कहा नहीं, तेलुगु नहीं, हिंदी, मैं यूपी का ही हूँ। बोले अच्छा कहाँ के हो? महोबा के। तो हमारा जो टाउन है महोबा, वो अलाउद्दीन के लिए फेमस है। अलाउद्दीन इज ए हिस्टोरिकल आइकन्स, एंड ही स्टार्टेड reciting आला in front of me. आला is a set of verses which अगर आप किसी के सामने बोल दो ना, तो वो इमीडिएटली फाइट के लिए रेडी हो जाता है। तो आला में इतनी पावर होती है कि जो पहले सैनिक होते थे ना, उनको युद्ध में जाने से पहले आला सुनाया जाता था। आला इज ए सेट ऑफ वर्ड्स। आला इस पर्सन का नाम है, आला उधर 2 भाई थे। तो आला जो थे ना, वो हाथी पे चलते थे, उधर जो थे वो घोड़े पे चलते थे। आला भाले से चलते थे, उधर तलवार से चलते थे। तो मेरा खुद का जो होम टाउन है वो आला उधर की जमीन है, ठीक है, उनका प्लेस है। और उनकी बहन संयोगिता थी जिससे पृथ्वीराज चौहान ने शादी की थी, राइट, इफ यू रिमेंबर द हिस्ट्री। तो जो वो थे ना, वो आला सुनाने लगे मुझे, एंड विद इन 10 मिनट्स ही रिसाइटेड कंप्लीट आला, एंड वी वर लाइक ओ मैन, मैं कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, बट दिस पर्सन नोस एवरीथिंग व्हिच आई डोंट नो माय सेल्फ आल्सो। सो ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, मतलब, एंड ही इज रनिंग ऑटो। बोले अब गोपाल जी है ना, टेक केयर कर लेंगे, आप वृंदावन के मजे लो। मैंने कहा वृंदावन हम तो गोवर्धन में। बोले एक ही है, फर्क नहीं है, कभी कहीं जाना हो तो मुझे बता देना। So that was the mood of those people. So this was that place, and then we had a katha with His Grace Sri Vilas Shubh Vilas Prabhu ji. शुभ विलास प्रभु जी ने बताई थी बहुत सारी पौगंड लीला। पौगंड बोलते हैं जब किसी बच्चे की 6 से 10 साल की होती है, उसको पौगंड बोलते हैं। तो भगवान की उस टाइम की जो एज थी, जो गोकुल में थी, नंदगांव में थी, वो उन्होंने काफी सारी कथा सुनाई। अगर आप इनको नहीं जानते हो तो इनकी बहुत सारी बुक्स आती हैं।
नो नॉट चिल्ड्रन बुक, इनकी बड़ी की बुक बहुत आती है. Yeah, even he is very famous. He wrote a very हाँ, Ramayana. रामायण. सो ही हैज डन पीएचडी इन रामायण, Yes. एंड रामायण के ऊपर बहुत सारी प्रभु जी की सीरीज भी हैं और बुक्स भी हैं, शुभ विलास प्रभु की. तो शुभ विलास, तो आई नेवर मेट हिम. दिस इज द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई कुड मीट हिम पर्सनली. ही इज अ फैंटास्टिक पर्सन, वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी नॉलेजेबल, और बहुत डीप जाते हैं. अगर आपको इनकी सही में कोई बुक पढ़नी है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि रामायण की इनकी एक सीरीज है, 6 बुक्स हैं. आप एक बुक पहली बार लेके ट्राई करो, यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ ही एक्सप्लेन्स द वे वी कैन लर्न फ्रॉम रामायण. ओके, उसमें हर एक कथा के पीछे का एसेंस और भाव समझा के दिया प्रैक्टिकल में. ओके, देन हम लोग एक दिन कई बार ऐसा भी होता है कि कहीं जाते हैं घूमने तो वहाँ पे कथा करने की स्पेस नहीं होता है, इतने सारे 1200 लोगों को बैठने का, तो कथा पंडाल नहीं होती है. तो सेकंड लास्ट डे पे कृष्णानंद प्रभु इज अर्ली डिसाइपल ऑफ महाराज, ही टुक द कथा इन पंडाल. तो उनका ही वाज वेरी डाउन टू, तो कहते थे कि आप लोग घूमने जा रहे हो ना सुबह, हाँ तो मेरे लिए प्रे करना. तो एवरीबॉडी सेड ओके. नहीं नहीं नहीं, आई एम ए कमीशन पर्सन, आई नीड 10% कमीशन इन योर प्रेयर्स, यू प्रे फॉर मी प्लीज. ही वाज वेरी jovial and very humble also at the same time. So then हम लोग उस दिन गए थे बरसाना. बरसाना में जी जो टेम्पल था, लाडी जी का टेम्पल, आई थिंक एवरीबॉडी वेंट देयर दिस टेम्पल, देयर वाज अ टेम्पल. और उसके अलावा हमने कई सारे और टेम्पल भी विजिट किए. जैसे एक था श्री कुशल बिहारी जी का टेम्पल. कुशल बिहारी जी का टेम्पल लाडी जी के टेम्पल के ठीक पास में ही है, पार्किंग के पास में एरिया में. और ये जो है ना, ये 110 साल पहले बना है. तो जयपुर के एक राजा थे नरेश माधव सिंह, तो वो अपने महारानी के साथ आए थे लाडी जी के टेम्पल में, और उन्हें लगा कि बहुत छोटा टेम्पल है, तो उन्होंने स्पेशली ये टेम्पल बनवाया था उनके लिए. बट जो हमारे जो डीटीज थे ना, वो यहाँ पे नहीं आए, उनको मतलब डीटीज वर नॉट रेडी. तो यहाँ पे उन्होंने ना, ये आप जो देखोगे ना, उन्होंने निर्माण करने के बाद ना विग्रह रखे हुए हैं दूसरे वाले. तो इसके आगे हम लोग गए थे एक जगह पे, जहाँ पे था जो था हमारा दानगढ़ टेम्पल, अगर आपने नाम सुना हो. तो दानगढ़ टेम्पल जो है ना, ये यहाँ पे दानगढ़ लीला हुई थी. दानगढ़ लीला क्या है कि जब भगवान छोटे में टैक्स लेते थे ना गोपियों से, कि आप इस रास्ते से जा रहे हो तो टैक्स दो अलग अलग तरीके से. तो उस यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे दिखेगा नहीं, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे दानगढ़ लीला हुई थी. और दानगढ़ लीला में भगवान इस जगह पे टैक्स कलेक्ट करते थे गोपियों से. दैट वाज द लीला देयर. एंड देन उसी जगह पे देयर वाज सम पीपल हु वर पुटिंग रंगोली ऑन हैंड, जो हाथ में बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, मेहंदी. तो वो कुछ स्टेंसिल थे उनके पास, तो सारी माता जी लोग स्टार्टेड डूइंग सम टाइम पास. इन्होंने देखा सब लोग दर्शन कर रहे हैं, तो दे स्टोल द टाइम एंड दे सब मेहंदी वेहंदी फटाफट करके ऐसे ऐसे फोटोज. एंड दिस वाज द ग्रुप वी वर रोमिंग अराउंड विद आवर ग्रुप, आवर हैदराबाद नालागंडा ग्रुप. सो that was there. He is Amol Prabhuji. So our yatra committee has only one temple, but in 1 hour, Amol Prabhu, since he used to go Barsana a lot, he made us visit 7 temples. 1-2 hours only. All are nearby only. Then this was Man Mandir, and यहाँ पे मान मंदिर में जो राधा रानी है ना, उनका एक पेटलेस था, वो तोड़ा था भगवान ने. और यहाँ पे ये दोनों मिलते थे, और इनका सुबाला के थ्रू एक चाइल्डहुड फ्रेंड भी थे उनके थ्रू. तो इनकी भी सबकी अपनी अपनी स्टोरीज है. देन देयर इज ए प्लेस कॉल्ड गहावर वन. सो एक गहावर वन था जहाँ पे रसखान को भगवान श्री कृष्ण दिखाई दिए थे, और रसखान ने देखा था कि भगवान राधा रानी के पैर धीरे धीरे दबा रहे हैं. दैट वाज द पास्ट टाइम दैट ही हैज सीन गहावर वन. सो इट्स ए वेरी बिग प्लेस, बट यहाँ पे गहावर कुंड भी है. दिस इज गहावर कुंड व्हिच इज वेरी वेरी डीप, and it is not usually we don't go down. That's why you see a disclaimer in the first photo कि ज़्यादा नीचे ना जाए. That was there. So ये हमारी 7 दिन की यात्रा थी. 7 दिन की यात्रा में 2 दिन तो हम लोग नहीं गए, क्योंकि एक दिन प्रभुपाद डिसअपीयरेंस डे था, और एक दिन गोवर्धन पूजा थी, जिस दिन माता जी लोगों ने प्रसाद बना के 3600 प्रसाद ऑफर किए थे. बाकी 4-5 दिन भी went. And last day when Prabhupada disappearance day was there, everybody was giving their offerings. क्योंकि जब व्यास पूजा होती है तो हम अपनी ऑफरिंग देते हैं. ऑफरिंग मीन्स व्हाट यू वांटेड टू ऑफर टू गुरु, राइट. तो आई हर्ड ए लॉट ऑफ ऑफरिंग. सो प्रभुपाद की जो फर्स्ट डिसाइपल थी मालती माता जी, जिनका आपने नाम सुना होगा प्रभुपाद की बुक में लीलामृत में भी, सी ऑल्सो केम, एंड अर्शु एंड गोलू कुड मीट देम पर्सनली.
एक दिन ये लोग आगे बैठे थे, काफ़ी आगे बैठे थे और माता जी वहीं बैठी थी, उनका एक अलग सोफ़े की अलग बैरिकेडिंग सीट रहती है, दे वर वेरी नियर बाय। तो अशोक पास एक बुक थी, उन्होंने बुक में साइन लिया, नाम-वाम लिखा है। तो माता जी ने भी ऑफरिंग दी थी यहाँ पे और अगर किसी को सुनना है तो आई कैन सेंड द यूट्यूब रिकॉर्डिंग ऑफ दैट, ओके? तो एक हमने ऑफरिंग सुनी व्हिच वाज प्रभुपाद 5 क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप। So I will cover this in maybe 5 minutes and then we'll start with test. Okay? So प्रभुपाद की जो 5 जो गौरांग प्रभु थे, गौरांग प्रभु ने 5 लीडरशिप क्वालिटी प्रभुपाद की बताई and the first was humility and he told it with stories actually which I liked it. So the first story is like this. एक बार जर्मनी में ना प्रभुपाद सेशन ले रहे थे and Prabhupada told that Brahmanas are the first class, then Kshatriya are the second class, then Vaishya third class, and Shudras are the fourth class. So one person from the audience stood up, खड़ा हो गया और उसको बहुत गुस्से में था and बोलता है कि you sitting there, you are saying कि ब्राह्मण are the first class और हम लोग शूद्र हैं. What the hell is this? Because in many countries equality is treated differently. They don't know what does equality mean actually, right? तो प्रभुपाद के कुछ हट्टे-कट्टे हिप्पी शिष्य भी थे जो गए थे and they were ready to respond in their own ways कि अब सिखाता हूँ कि मेरे गुरु को बोला कैसे. And Prabhupada was so humble and immediately he with tears in his eyes he says, and I am the 5th class, servant of all those four. And that answer made the person realize that what he has said earlier and he came down quietly. So that was Prabhupada. Means he was very clear that what is the meaning of humility. Humility does not mean somebody up or down or always being down in front of someone. Humility means giving the right knowledge and education at the right time. So that spontaneous reaction जो immediately उन्होंने दिया ना, that is a symbol that is there. So second quality is enthusiasm, उत्साह, है ना? आप देखोगे ये दोनों क्वालिटी सब में साथ में नहीं होती. कभी कभी किसी में ह्यूमिलिटी होती तो उत्साह नहीं होता, कभी उत्साह बहुत होता तो ह्यूमिलिटी नहीं होती. बट प्रभुपाद हैड बोथ टुगेदर एट ए वेरी ग्रेट दिस थिंग. तो एक बार प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में, हम राधा दामोदर मंदिर भी गए वृंदावन में, और वृंदावन में उनकी एक कुटिया है जहाँ पे वो लिखते थे. तो उन्हें एक बार ट्रांसलेशन कर रहे थे दोपहर में, हाँ दोपहर में, इट वॉज फुल सन, और वो ट्रांसलेशन कर रहे थे इसका भागवतम के फर्स्ट कैंटो का. तो उनके एक ब्रजवासी मित्र थे, वो आ गए और वहां बैठ गए. लेकिन प्रभुपाद वाज सो engrossed in writing, he did not see anybody. And जब उनका ध्यान, उनका चैप्टर कंप्लीट हुआ, then he noticed. And that ब्रजवासी फ्रेंड said कि आप इतना engrossed थे कि आपने नोटिस भी नहीं किया, और आप पार्कर पेन से लिख रहे थे. Parker pen that time, even today it is costly in general compared to other pens. That time Prabhupada Parker. And then second time he said, आप Parker pen को use करते करते इतने busy थे कि आप देख भी नहीं पाए. And then third time when he started thinking of saying something, Prabhupada interrupted and said, this is Parker. मैं जो इस पेन से लिख रहा हूँ ना, इसको पढ़ के लोग इस दुनिया को पार कर जाएंगे. So Prabhupada was very humble. Right? He was like, and he was enthusiastic also. मतलब कुछ भी हो जाए, दोपहर में 1 बजा है, आफ्टरनून का 1 o'clock हो रहा है, and nobody is around, he is still translating because he knows that what I am doing and what is the purpose of it. हम लोग को भी कभी कभी सोचना चाहिए कि हमारा रियल टेस्ट तब नहीं होता जब हम क्लास में होते हैं, तब तो हम सब हम्बल और अटेंटिव होते हैं. लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो क्या करते हैं? Are we utilizing our time for the right things? Are we reading scriptures? Are we chanting? Are we putting things in the right perspective? Are we trying to think that what devotional service will I do? Because आपका real test तब होता है जब आप अकेले होते हो, बिल्कुल अकेले होते हो. तब सिर्फ आप अपने आप को देख रहे होते हैं या कृष्ण आपको देख रहे होते हैं. कृष्ण तो खैर हर समय देख रहे होते हैं, right? That is the thing. So that was the enthusiasm. Third was recognizing and appreciation. So प्रभुपाद हर डिवोटी का अप्रिशिएशन करते थे. आजकल आप जो भागवतम में, भगवत गीता में जो पिक्चर्स देखते हैं ना, आर्ट वर्क, ये पहले नहीं थे इतने अच्छे. बहुत सारे डिवोटीज ने कुछ बनाए, फिर वो वैलिडेट हुए, तब हुआ.
तो एक बार प्रभुपाद ने किसी को बोला, एक लेडी डिसाइपल को बोला कि मैं तुम्हें एक पिक्चर देता हूँ राधा कृष्ण की, इसको बना के लाओ। तो वो डिसाइपल गई और उसने राधा कृष्ण का पिक्चर बनाया। एंड व्हेन शी केम बैक, उसने कहा प्रभुपाद दिस इज द पिक्चर। तो प्रभुपाद ने पिक्चर देखी, तो उस पिक्चर में जो प्रभुपाद ने दी थी, राधा राधा जी जो है वो कृष्ण की तरफ एक माला लेके खड़ी हुई है। एंड जब वो पिक्चर बनाई गई तो उसमें राधा जी जो है वो माला दूसरी तरफ ऐसे है, कृष्ण इधर है। तो उसको पिक्चर को देखते साथ प्रभुपाद समझ गए कुछ तो बड़ा गड़बड़ है। तो उन्होंने कहा व्हाट डज इट मीन, राधा रानी हैज अनदर बॉयफ्रेंड, बिकॉज़ वो माला दूसरी तरफ थी। एंड दिस लेडी डिसाइपल गॉट वेरी एम्बैरेस्ड एंड कुछ तो गड़बड़ हुआ है, इमीडिएटली कंपेयर्ड कि भाई क्या गड़बड़ की है मैंने। उसको पता चल गया कि माला जो है दूसरी साइड होनी चाहिए, दिस साइड। सी अपोस्टलाइज वेरी, मतलब बहुत ज्यादा अपोलॉजी करी, बहुत कुछ किया। और इसके बाद फिर प्रभुपाद ने बोला नो 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 नो, इट इज नॉट योर फॉल्ट, दैट इज ऑल ओके। आई थिंक राधा रानी लव्ड योर आर्ट सो मच, इतना ज्यादा आर्ट वर्क आपका अच्छा लगा कि शी हैज इनवाइटेड यू, शी इज सीइंग टू इनवाइट यू एट द अदर साइड दैट यू ऑफर दिस लॉट, शी हैज टर्न्ड अराउंड you to see who is that person you can offer the Lord. So very beautifully, like with a small sweet gesture, he corrected the person as well as he did not let him down. क्योंकि कई बार ना जो गेनिंग कॉन्फिडेंस और लूजिंग कॉन्फिडेंस होता है ना आपके वर्ड्स में, वो थोड़ा सा ही होता है और वो मूड के हिसाब से चेंज हो जाता है और अगले उसको रिसीव भी वैसे ही होता है, राइट? सो दैट वाज प्रभुपाद। देन ही रिकॉग्नाइज एक्सीलेंस आल्सो। रिकॉग्नाइज एक्सीलेंस मींस प्रभुपाद ने अप्रिशिएट सबको किया, ऐसा नहीं कि अप्रिशिएट नहीं किया, सबको अप्रिशिएट किया, लेकिन ही आल्सो डिफरेंशिएटेड कि हु इज डूइंग मोर एंड हु इज डूइंग लेस, राइट? यानी कि हमें डिफरेंशिएशन भी करना पड़ता है। अगर सब लोग इक्वल है दुनिया में तो कुछ होगा ही नहीं ना। आप अगर मैनेजर हो अपनी कंपनी में और आप बोलो भाई रिवर्स का टाइम है, हाँ भाई सबको सबको दे दो, सबको 20% दे दो 100% मनी से, तो जिसने ज्यादा काम किया होगा यार मैं बेकार में ही पिसता रहा। सो डिफरेंशिएशन इज आल्सो नेसेसरी एंड doing the having the ability of differentiation is equality. Not having that capability is a wrong thing. You should have that. और हम लोग सबको डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, होती भी है, राइट? सो प्रभुपाद यूज्ड टू डू दैट। सो प्रभुपाद ने एक बार बोला कि यूएस में कि हमारा ना वर्ल्ड संकीर्तन डे होना चाहिए, हमारी संकीर्तन पार्टी होनी चाहिए, एक गाड़ी हो, ऐसा हो। तो एक डिसाइपल बहुत एक्साइटेड हो गया और उसने कहा हाँ प्रभुपाद करेंगे। he went somewhere और एक बस लेके आया। बस इतनी डेप्लेटेड कंडीशन में थी, इतनी पुरानी थी, इस बस के अंदर शीशे वीशे नहीं थे, उसमें एक ही सीट थी, ड्राइवर की सीट थी, और उसमें आगे भी शीशे नहीं थे। तो उनका प्रभुपाद बस इज रेडी, प्रभुपाद सेड ओके, प्रभुपाद वेंट इन द बस, प्रभुपाद सेड बस में जाके देखा, प्रभुपाद वेयर विल आई सिट? So one devotee went running and brought one seat and he kept in the seat in the bus. Prabhupada said, when the bus will move, seat will also move. हमारे ब्रह्मानंद प्रभु थे, वो सीट को पकड़ के बैठ गए। Prabhupada, it will not move. Prabhupada said, okay, बैठ गए। फिर बस स्टार्ट हुई तो डैशबोर्ड में से धुआं निकलने लगा। डैशबोर्ड में से धुआं निकला तो प्रभुपाद ने बोला, I think you like India. It's like an Indian bus. तो जो डिवोटी था उसने सोचा कि इंडिया में यार बस में बहुत कुछ हाईफाई होता है, उसने कभी इंडिया तो आया नहीं था, वो बस में बहुत कुछ हाईफाई होता है, तो he was got very excited and this thing, right? So that was a devotee who was like that, right? And Prabhupada ने सब कुछ देखा, सब कुछ समझा, इसके बाद he said okay, good, it is good, but we should still plan things, we can still do, I understand your excitement, your enthusiasm, but it is still good, but we should plan slightly better. And Prabhupada went out. Almost after some time, I don't know how many months or years, Prabhupada एक टेम्पल के लिए ट्रस्टीज की लिस्ट बना रहे थे, और प्रभुपाद ने कुछ सालों के बाद उन्होंने बुलाया उस डिवोटी को जिन्होंने बस अरेंज की थी। अब बुलाया और डिवोटी को बोला कि यू विल बी द ट्रस्टी ऑफ दिस टेम्पल। ही सेड प्रभुपाद, आई एम कॉलेज ड्रॉप आउट, मैंने कभी पढ़ाई नहीं करी है, आई एम एन इलिटरेट पर्सन, आपको कंपनी के ट्रस्टी के लिए चाहिए तो कोई पढ़ा लिखा, फाइनेंस जानने वाला, educated, well speaking, English speaking, presentable person will make more sense. Prabhupada said no. For me, the person who takes responsibility and who takes the instruction of a guru will suit more and trusty than anybody else. And that clarification he had, and he was very trusty. So Prabhupada understood, appreciated
but he recognized excellence also. And he proved to be the right decision, the most right decision that Prabhupada did. Right? And then last thing Prabhupada did is a creative freedom. So creative freedom is like Prabhupada always said that you can be creative. तभी आप अगर देखो तो जितने दुनिया में टेम्पल है राधा कृष्ण के, Prabhupada gave freedom to all the devotees who are outside India to decorate Radha Krishna as best as possible. बहुत सारे राधा कृष्ण के टेम्पल है, लेकिन आप इस्कॉन के टेम्पल में जाओगे तो आपको बेस्ट उनके वस्त्र दिखेंगे भगवान के, बेस्ट क्लीनिंग दिखेगी आपको, राइट? क्यों? क्योंकि प्रभुपाद gave that creative freedom. लेकिन he gave creative freedom with a limited understanding और with correct understanding also. एक बार क्या हुआ, न्यूजीलैंड में प्रभुपाद गए, तो न्यूजीलैंड में ना एक जगह डेवोटीज हुई थी, वो टेम्पल था, बहुत छोटा सा टेम्पल था, वहाँ जगह नहीं थी, तो लोगों ने क्या क्रिएटिविटी करी कि उन्होंने ना वो एक रिवॉल्विंग बनाया स्पेस, और आगे उन्होंने बलभद्र सुभद्र रख दिए और पीछे दूसरी डीटी रख दी, राइट? सो जब प्रभुपाद गए और उन्होंने दर्शन किए, तो उन्होंने राधा कृष्ण के दर्शन किए, और क्या हुआ कि जैसे ही स्टूड अप, सामने बलदेव सुभद्रा he said what is happening, am I in right place? then उन्होंने नहीं, हमारे पास जगह कम थी, मैं रिवॉल्विंग डीटी बना दी. प्रभुपाद said these are deities not stones, you should not do this, and he corrected them. Right? So he was very clear. He gave the creative freedom, but within the limits of what acharyas prescribe, what Shastra says. So these are 5 qualities that Gaurang Prabhu shared, that how Prabhupada and we can learn from him. So this was in one of the session that I attended during offering, I think last day or something. So I shared only the 5% or 10%, not more than that, but 93% still you can hear and contact me back again. I'll share the links over here. So that was it. So for everybody who helped us and who did some things, I will say, we will say one time, 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Thank you so much. I know I took more time. I wanted to talk more, but I cut down because I know it is almost less time. So, any questions before we start? मुझे मल्टीपल ऐसी यात्राएं होती थी उस टाइम पे। महाराज की साल में एक ही यात्रा होती है। ये कुछ ग्रुप्स ने 23rd को स्टार्ट किया है। हाँ, तो कैसे होता है माता जी, 7 डेज की यात्रा होती है। आप 1-2 दिन बाद में जा सकते हो, 1-2 दिन पहले आ सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। You can choose. और अगर आपकी किसी दिन तबीयत खराब है तो you can stay back at your own place also. All that is fine.